तो आज से देश में बूस्टर डोज दिए जाने का अभियान शुरू हो रहा है। इसे लेकर अलग अलग राज्यों में लगभग पूरी तैयारी हो गई है। कई राज्यों में बूस्टर डोज उन्हीं केंद्रों पर दी जा रही है जहां 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन लग रही है। देश में आज से बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो रही है और इसे लेकर राज्यों में तैयारियां भी लगभग पूरी कर दी गई हैं। कई राज्यों में उन्हीं केंद्रों पर बूस्टर डोज दिए जाने की तैयारी है जहां 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन चल रहा है। मुंबई में बच्चों के वैक्सीनेशन केंद्र पर ही बूस्टर डोज दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश अनुसार 10 जनवरी से 60 साल से अधिक आयु वाले लोगों, साथ ही हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के थर्ड डोज यानी तीसरे वैक्सीनेशन डोज की शुरुआत होगी। इसी श्रृंखला में महाराष्ट्र राज्य और मुंबई शहर भी अपनी ओर से पूरी तैयारी कर चुका है। बिहार की राजधानी पटना में भी बूस्टर डोज की तैयारी पूरी हो चुकी है। कोरोना के तीसरी लहर के खिलाफ लड़ाई और तेज हो गई है और 15 से 18 साल के किशोरों को टीका देने के बाद अब बूस्टर डोज की बारी है, जहां बूस्टर डोज अब 10 तारीख से दिया जाएगा और उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है या कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। सरकार ने यह फैसला लिया है बूस्टर डोज देने का, चूँकि डिमांड भी हो रही थी बूस्टर डोज को लेकर। और बिहार की बात करें तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें बूस्टर डोज दिया जाएगा, क्योंकि उम्र उनकी 60 साल से ऊपर है और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी भी हो चुकी है। जो किशोर हैं उन्हें भी टीका दिया जाएगा बड़े पैमाने पर, साथ ही साथ बुजुर्गों को बूस्टर डोज दिया जाएगा। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं टीकाकरण अभियान की, और क्योंकि ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि कोरोना से जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें टीकाकरण एक अहम अभियान है। विशेषज्ञों का मानना है कि बूस्टर डोज से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नई ताकत मिलेगी। हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ अभी तक थोड़ा सा कंट्रोल में है कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है लोगों का। ऑक्सीजन की डिमांड या हॉस्पिटल बेड की डिमांड बहुत कम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लोग वैक्सीन लिए थे उसका असर हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड कम है लोगों की, लेकिन फिर भी हम सभी लोगों को बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन के बाद बूस्टर अभियान की शुरुआत देश में कोरोना के खिलाफ युद्ध में काफी अहम है, लेकिन हम सबको ये याद रखना चाहिए कि वैक्सीन और बूस्टर डोज लगाने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी है। मुंबई से नीलेश शुक्ला और पटना से आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बूस्टर डोज को लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे, जैसे कि बूस्टर डोज किन्हें लगेगी, फ्रंटलाइन वर्कर्स कौन माने जाएंगे, वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लें। आपके इन्हीं सवालों का जवाब आज हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले बूस्टर डोज आज से किन लोगों को दी जाएगी, तो जवाब है कि ये डोज दी जाएगी हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और 60 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारी वाले नागरिकों को। दूसरा सवाल जो आपके मन में होगा, फ्रंटलाइन वर्कर्स में कौन कौन लोग शामिल हैं, तो इसका जवाब है जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, इसके साथ साथ जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स माने जाएंगे। तीसरा सवाल, क्या बूस्टर डोज से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, तो इसका जवाब है कि अगर आप प्रिकॉशनरी डोज लेना चाहते हैं तो डॉक्टर से पहले परामर्श ले लें। और इसी के साथ साथ सवाल यह भी है कि क्या बूस्टर डोज लेने से पहले डॉक्टर का प्रमाण पत्र जरूरी है, तो इसका जवाब है नहीं। डॉक्टर के प्रमाण पत्र की कोई अनिवार्यता नहीं है। डॉक्टर के प्रमाण पत्र के बगैर भी लोग वैक्सीन की तीसरी खुराक ले सकते हैं। इसके बाद सवाल आता है कि बूस्टर डोज के लिए क्या जरूरी शर्तें भी हैं, तो बूस्टर डोज के लिए सबसे जरूरी शर्त यही है कि जिन लोगों ने 9 महीने पहले अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है, यानी कि कम से कम 9 महीने उसे बीत गए हैं, तभी वो बूस्टर डोज के लिए योग्य हैं। अगला जरूरी सवाल है कि ये कौन सी कंपनी की बूस्टर डोज दी जा रही है, तो इसका जवाब है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज आपको जिस कंपनी की लगी, बूस्टर डोज भी उसी कंपनी की दी जाएगी। यानी कि आपने कोविशील्ड की अगर 2 डोज ली है तो बूस्टर डोज भी कोविशील्ड होगी। आखिर में आपको बता देते हैं कि बूस्टर डोज के लिए पहचान पत्र के तौर पर आप अपना वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस को अपने सेंटर में दिखा सकते हैं। और कोरोना के हालात पर रविवार को केंद्र की एक समीक्षा बैठक हुई और आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री होंगे। इस बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा होगी। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कोरोना की स्थिति को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में पीएम मोदी ने बच्चों के वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करने की बात कही।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.